हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के समय में अमेरिका दुनिया में महाशक्ति बना हुआ है, लेकिन आने वाले समय में पासा कभी भी पलट सकता है। और दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स इस बात की भविष्यवाणी भी कर चुके हैं कि कोई एशियाई देश ही दुनिया में महाशक्ति बनकर सामने आएगा। एशिया में 3 देशों का नंबर सबसे आगे है, जिनमें चीन, जापान और साथ में भारत का नाम भी शामिल है। लेकिन भारत की जनसंख्या को देखते हुए थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ऐसे में जापान और चीन में कोई एक देश आने वाले समय में महाशक्ति का खिताब अपने नाम कर सकता है। लेकिन दोनों देशों में से कौन सा वो देश ज्यादा बेहतर है, ये एक बड़ा सवाल है। आज की इस वीडियो में हम चीन और जापान की तुलना करेंगे और जानेंगे कि कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। आप बस अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, एक और आज चीन की नजरें दुनिया में महाशक्ति बनने पर हैं, तो वहीं जापान सिर्फ अभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने के बारे में सोचता है। चीन और जापान दोनों ही देश के प्रोडक्ट्स दुनिया भर में पसंद किए जा रहे हैं। चीन जहां अपने सस्ते प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, तो वहीं जापान अपनी बेस्ट क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध है। चीन और जापान में सीधे तौर पर क्वालिटी और क्वांटिटी का खेल है। ऐसे में किसी एक देश को सही बताना ठीक नहीं है। ऐसे ही देखिए, बहुत सारे पैमाने हैं जिनमें से किसी में चीन का पलड़ा भारी नजर आता है, तो वहीं किसी में जापान ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। दोस्तों, आज के समय में चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो वहीं जापान तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन की जीडीपी $18 ट्रिलियन है, तो जापान की जीडीपी $52 बिलियन है। यानी चीन की जीडीपी जापान की तुलना में 180% ज्यादा है। लेकिन अगर बात करें पर कैपिटा इनकम की, तो इसमें जापान की कंडीशन चीन के मुकाबले काफी बेहतर है। जापान की पर कैपिटा इनकम $43,760 है और चीन की पर कैपिटा इनकम सिर्फ $17,200 है। यहाँ पर दोनों देशों की जनसंख्या भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि चीन दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। चीन की आबादी 140.21 करोड़ है, लेकिन जापान की आबादी 12.58 करोड़ के लगभग है, जो चीन की जनसंख्या के 10% से भी कम है। दोनों देशों के क्षेत्रफल में भी बहुत अंतर है। जापान का लैंड एरिया 3,77,975 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कई सारे टापुओं को मिलाकर बना हुआ है। वहीं चीन का एरिया 95,97,000 है, लेकिन जापान की राजधानी टोक्यो दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली राजधानी है, जिसकी आबादी 14.04 मिलियन के आसपास है। दोनों देशों की जीडीपी ग्रोथ पर नजर डालें तो चीन जापान से कई गुना ज्यादा तेजी से तरक्की कर रहा है। चीन की जीडीपी ग्रोथ 7% है, तो वहीं जापान की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 1.75% है। इस लिहाज से चीन जापान के मुकाबले 4 गुना ज्यादा तेजी से अपनी जीडीपी को बढ़ा रहा है। आप शायद सोच रहे होंगे कि आज हम चीन और जापान की तुलना क्यों कर रहे हैं। इसकी बजाय हम चीन और अमेरिका की तुलना भी तो कर सकते हैं, या भारत के साथ किसी अन्य देश की तुलना भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी पिछली वीडियो में कई दर्शकों ने इस वीडियो की डिमांड की थी, इसलिए हमने आपकी डिमांड पर यह वीडियो बनाई है दोस्तों। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, चीन और जापान के बीच जंग आज से नहीं बल्कि 19वीं शताब्दी के अंत से चली आ रही है। दोनों देशों के बीच 2 बार भयंकर युद्ध हो चुका है, जिसमें जापान की सेना चीन पर हावी होती हुई नजर आई थी। चीन और जापान के बीच प्रथम युद्ध 1894 से लेकर 1895 के बीच हुआ था। इस युद्ध में जापान ने चीन को करारी शिकस्त दी थी। तो वहीं दोनों देशों के बीच दूसरा युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध से पहले शुरू हुआ था। 1937 में एक बार जापान की सेना ने चीन के शंघाई और नानजिंग शहर पर हमला कर दिया था। ये एशिया के सबसे भयंकर युद्धों में से एक माना जाता है। उस समय नानजिंग चीन की राजधानी हुआ करती थी। नानजिंग शहर में घुसकर जापान की सेना ने 3 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा था। और ये घिनौनी हरकत सिर्फ जापान की सेना ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए की थी। लेकिन चीन और जापान का ये युद्ध जल्द ही द्वितीय विश्व युद्ध का एक हिस्सा बन गया और सन 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिरा दिया। विधि का विधान है कि जो ऐसा करेगा उसे फल वैसा ही मिलेगा। जापान को उसके कुकर्मों की सजा देने के लिए शायद ये पूरी घटना हुई थी और इस युद्ध के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। चलिए अब चीन और जापान की कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, चीन और जापान का कल्चर बिल्कुल अलग है। दोनों देशों का रहन सहन और लाइफस्टाइल भी बिल्कुल अलग है। एक और जहां जापान के लोग बहुत ही ज्यादा सादगी से जीवन जीते हैं, तो वहीं चीन के लोग लग्जरी लाइफस्टाइल में विश्वास रखते हैं। जापान के लोग पहले से किसी बात का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। वो पहले कुछ करके दिखाते हैं और उसके बाद ही दुनिया के सामने अपना नाम उजागर करते हैं। तो वहीं चीन कुछ करे या ना करे, लेकिन उसका ढिंढोरा पहले से ही पूरी दुनिया के सामने पीटना शुरू कर देता है। दोस्तों, चीन के लोग दुनिया में सबसे विचित्र और विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं। उनके सामने कोई भी जानवर क्यों ना पेश कर दिया जाए, वो उसे खा लेंगे। लेकिन जापान के लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं। जापान में मोटे लोग बहुत कम हैं और वो लोग दिन में 3 बार हेल्दी डाइट लेते हैं।
जापान और चीन दोनों ही देशों में आपको बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। दोनों देशों में बुलेट ट्रेन ज्यादातर सिटीज को कनेक्ट कर रही है। चीन की बुलेट ट्रेन 431 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है, तो वहीं जापान की बुलेट ट्रेन 603 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में दौड़ सकती है। इसी बात से दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज जापान रोबोट्स की टेक्नोलॉजी में एक के बाद एक नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। जापान में एक हेन्ना नाम का होटल भी है जो पूरी तरह से रोबोट्स के द्वारा ही चलाया जाता है। आज की तारीख में इस होटल में 300 रोबोट्स हैं, जिन्हें सिर्फ 7 लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। रूम सर्विस से लेकर लॉन्ड्री और साफ सफाई तक हर काम रोबोट ही कर रहे हैं। वहीं चीन अपने सस्ते प्रोडक्ट्स के तौर पर पूरी दुनिया में पहचान बना चुका है। आज जिस रेट पर चीन मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का उत्पादन कर रहा है, उस रेट पर दुनिया का कोई भी देश मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोच भी नहीं सकता। वहीं दोस्तों, चीन का लिटरेसी रेट आज 96.8% के आसपास है, तो वहीं जापान में लिटरेसी रेट 99% के आसपास है। चीन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 77.1% है। वहीं जापान दुनिया में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाले देशों की सूची में शामिल है। जापान में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 81 से 84 इयर्स के बीच है। पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा उम्र के सबसे ज्यादा लोग जापान में ही पाए जाते हैं। एक समय पर जापान के नाम दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट्स का रिकॉर्ड दर्ज था, लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान चीन ने इतने पेटेंट्स फाइल किए हैं कि आज चीन में जापान से 3 गुना ज्यादा पेटेंट्स हैं। वर्तमान में चीन के नाम 5,30,127 पेटेंट्स हैं, तो वहीं जापान 1,79,383 पेटेंट्स के साथ इस सूची में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पे है। जापान और चीन दोनों ही देश ऐसे आविष्कार कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में एक क्रांति आ सकती है। चीन पिछले काफी समय से आर्टिफिशियल सन यानी कि नकली सूरज बनाने का काम कर रहा है। यह सूरज न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी से काम करेगा, जिसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। चीन के नकली सूरज का तापमान असली सूरज के मुकाबले 5 गुना ज्यादा होगा। अगर चीन इस प्रोजेक्ट में सफल हो जाता है तो सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बिजली की आपूर्ति की जा सकती है। आज चीन ज्यादातर बिजली का उत्पादन हाइड्रो पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर प्लांट से ही कर रहा है। इतिहास पर अगर नजर डालें तो चीन में कई ऐसे आविष्कार हुए हैं जिनके बिना आज दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चीन में ही पहली बार कागज का निर्माण हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजाना भारत में 100 करोड़ से ज्यादा कप चाय पी जाती है। आपको बताना चाहेंगे कि चाय का आविष्कार भी पहली बार चीन में ही हुआ था। इसके अलावा साइंस, मेडिसिन, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी चीन ने अभूतपूर्व काम किया है। आज चीन दुनिया में सबसे ज्यादा चावल, गेहूं, कपास, पालक, शहद, आलू और टमाटर का उत्पादन कर रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि पहली बार काइट्स, गन पाउडर और आइसक्रीम भी चीन में ही बनाए गए थे। वहीं अगर बात करें जापान की, तो जापान हमेशा से ही टेक्नोलॉजी पर खेलता आया है। आज मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी कंपनी, अगर वो जापान की ही है तो उस पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता है। पैनासोनिक, सोनी, कैनन, टोयोटा, होंडा जैसी कई बड़ी कंपनीज जापान की ही देन है। पहली बार कैमरा वाले फोन और टेलीविजन का आविष्कार जापान ने ही किया था। 3D पेंटिंग भी जापान के वैज्ञानिकों ने ही आविष्कार की है। एंड्रॉइड भी जापान के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स द्वारा डेवलप की गई थी। और आज के समय में पेमेंट से लेकर टिकट खरीदने तक हर जगह जिस QR कोड का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो भी जापान द्वारा ही बनाया गया है। चलिए अब जापान और चीन के मिलिट्री पावर की भी तुलना कर लेते हैं। चीन अपनी मिलिट्री पर सालाना $252.3 बिलियन खर्च करता है, तो वहीं जापान अपनी मिलिट्री पर सिर्फ $51.7 बिलियन खर्च कर रहा है। लेकिन अगर हम पर पर्सन के हिसाब से सैन्य सुरक्षा खर्च देखें तो जापान चीन से काफी आगे है। चीन की सेना में 21 लाख एक्टिव पर्सनल हैं, तो वहीं 11,70,000 रिजर्व पर्सनल मौजूद हैं। वहीं जापान की सेना में 2.47 लाख एक्टिव पर्सनल हैं और 56,000 रिजर्व पर्सनल मौजूद हैं। चीन की सेना के पास 5800 टैंक्स, 2800 फाइटिंग व्हीकल्स और 9,000 तोपें हैं। लेकिन जापान इस मामले में चीन से काफी पीछे है, क्योंकि जापान के पास सिर्फ 1004 टैंक्स हैं, 330 फाइटिंग व्हीकल्स और 1100 तोप हैं। वायुसेना के मामले में भी चीन का पलड़ा भारी है, क्योंकि चीन के पास 4200 एयरक्राफ्ट्स, 1150 फाइटिंग जेट्स और 1117 हेलीकॉप्टर्स हैं। तो वहीं दूसरी ओर जापान के पास 740 एयरक्राफ्ट, 330 फाइटिंग जेट्स और 1300 हेलीकॉप्टर्स हैं। आज के समय में चीन के पास 350 परमाणु हथियार मौजूद हैं, तो वहीं जापान के पास आधिकारिक तौर पर एक भी परमाणु बम नहीं है। दुनिया के विकसित देशों में जापान ही एक ऐसा देश है जिसके पास एक भी परमाणु बम मौजूद नहीं है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान परमाणु बम के परिणाम देख चुका है और जापान के वो जख्म
आज तक भरे नहीं हैं। इसीलिए शायद जापान ने कभी परमाणु बम के बारे में विचार नहीं किया। अगर आप चीन और जापान की मिलिट्री के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, जापान के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के माने जाते हैं। जापान में 51% लोग फोल्क शिंटो धर्म को मानते हैं और लगभग 35% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसके अलावा 2.3% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और 7% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। वहीं चीन एक नास्तिक देश के तौर पर जाना जाता है। चीन की 75% आबादी किसी भी धर्म को नहीं मानती, तो वहीं सिर्फ 15% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसके अलावा कुछ लोग टाओइज्म और ईसाई धर्म को मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी चीन और जापान की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं चीन और जापान में से कौन सा देश आपको ज्यादा बेहतर लगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग, रिश्तेदारों के संग शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।